युधिष्ठिर भी अपने पांचों भाइयों के साथ, द्रौपदी के साथ भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद स्वर्गारोहण कर लिए और छोटे से परीक्षित उनका राज्याभिषेक कर दिया। कालांतर में परीक्षित जी का विवाह हुआ। ईरावती नामक कन्या से जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। प्रजा का पालन बड़े ही सुचारू रूप से करते थे। प्रजा को अपना परिवार ही मानते थे। जैसे राम राज्य में राम जी ने प्रजा के साथ व्यवहार किया, वही व्यवहार परीक्षित जी अपनी प्रजा के साथ करते हैं। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। इनके राज्य में न कोई दुखी है, न दीन है, न कोई दरिद्र है, सब कर्मठी लोग। एक दिन दिग्विजय यात्रा से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा एक आश्चर्य। उन्होंने देखा कि एक राजा रूपी शुक्र एक बैल को और एक गौ माता को हल में एक साथ जोत रहा था। बैल के 3 पग टूटे हुए थे। एक पग पर किसी प्रकार से लड़खड़ा लड़खड़ा के चल रहा था। गौ माता के आंख से आंसू गिर रहे थे। समझ नहीं पाए कि ये है क्या। और कोड़े से वह राजा रूपी शूद्र उस बैल के ऊपर और उस गाय के ऊपर प्रहार कर रहा। गाय माता पीड़ा से कराह रही थी, लेकिन धर्म रूपी जो बैल है यह तो कराह भी नहीं रही। न कोई शिकायत, न कोई शिकवा, किसी प्रकार से लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे। परीक्षित जी ने देखा जब यह तो इन्हें बड़ा क्रोध आया और तलवार निकाल करके गए। ऋषभ देव को प्रणाम किया पहले और पूछा उन्होंने कि मैं आपको पहचान गया हूं। परीक्षित जी ने कहा कि हे ऋषभ देव, मैं आपको पहचान गया हूं। आप कोई साधारण बैल नहीं हैं, आप साक्षात धर्म हैं। इतनी बुरी हालत में, इतनी बुरी परिस्थिति में भी आपके आंखों में आंसू नहीं, न कोई शिकायत, न कोई गिला, न कोई शिकवा। आप साक्षात धर्म हैं। आखिर क्या कारण है? आपकी ये दशा कैसे हो गई, और वो भी हमारे राज्य में? तो ऋषभ देव ने कहा कि हे राजन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। समय ही अब बदल रहा है। अब समय बदल रहा है। आपके युग का अंत चल रहा है। अब हमारी दशा यही होगी। तात्पर्य ये है कि ऋषभ देव कहना चाहते हैं कि पहले दिन की कथा में मैंने चर्चा किया था कि धर्म के 4 पग हैं, सत्य, अहिंसा, तप और दान। 3 पग कहीं दिखाई नहीं देते। सत्य बोलने वाले बड़े कम मिलते हैं। वैसे लोग ये कहते हैं कि भाई मैं तो, आप जानते हो, मैं तो सत्य ही बोलता हूँ, लेकिन वो सत्य ही बोलता हूँ बोल करके भी झूठ ही बोलते हैं। अच्छा, दूसरे से आदमी ये चाहता है कि दूसरा सच बोले। सामने वाला बोलते बोलते कभी ऐसे बोलता है कि भाई देख, मैं तेरी कसम खा के कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अच्छा, कसम भी तेरी,
सामने वाली खाता है कि ताकि मरो भी तो तुम मरो, हम नहीं। वो दूसरे से चाहता है कि दूसरा सही बोले, लेकिन स्वयं सही नहीं बोलना। तो सत्य रूपी पग टूटा हुआ है, अहिंसा रूपी पग टूटा हुआ है। अहिंसावादी बहुत कम लोग मिलेंगे। जो ये कहता है कि मैं हिंसा नहीं करता, कहीं न कहीं वो भी करता है, कर्म से करता है, वचन से करता है, और मन से तो होते ही रहती है हिंसा। एक आदमी एक बीमार आदमी को देखने के लिए गया, हॉस्पिटल नहीं जा पाया था तो घर पे गया देखने के लिए। जो बीमार था वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गया था। तो बड़े दिनों के बाद बेचारा आज घर पे आके आराम से सोया था, और तभी ये पहुंचा। परिवार वालों ने कहा कि देखिए जगाइएगा मत, बेचारे आज बड़े दिनों के बाद इनको आराम मिला है। लेकिन जाते ही इसने क्या किया कि जिस बिस्तर पर सो रहा था उसी बिस्तर पर ये बीच में बैठ गया, और बैठ करके उसके कंधे पर एक थप्पी दिया, और भैया क्या हाल है। अब वो बेचारे की नींद खुल गई। अब नींद खुल गई, कोई आया है तो औपचारिकता में जो सोया था तो बैठ गया, आइए आइए बैठिए, आप ही बैठिए। अब वो पूछ रहा है कि क्या हुआ था। बोले कुछ नहीं भैया, कुछ बुखार हो गया था इसलिए हॉस्पिटल चले गए, एडमिट हो गए, अब ठीक हो गए। बुखार हो गया? बोले हाँ। तो जरा हाथ आगे करना। उसका हाथ ऐसे पकड़ के नाड़ी देख रहा है जैसे सबसे बड़ा डॉक्टर यही है, और फिर नाड़ी देखने के बाद उसकी आंखों को यहाँ पकड़ के ऐसे खोल रहा है बड़े। थोड़ी देर मौन रहने के बाद बोलता है कि कौन कहता है कि तुमको बुखार हो गया है? तुमको बुखार नहीं हो गया। अरे बोले डॉक्टर साहब ने बताया। अरे बोले डॉक्टरों को क्या आता है, आजकल डॉक्टर ऐसे ही लोग बन जाते हैं। तुमको बुखार नहीं हुआ है, तुमको तो पीलिया हुआ है। और पीलिया जिसको हो जाता है वो फिर बचता है क्या? हमारे पड़ोस में एक बच्चे को पीलिया हो गया था, 15 दिन में तो चल बसा, और फिर धीरे से पूछता है कि तुम्हें कितना दिन हुआ हुई। अब वो बेचारा जो आज हॉस्पिटल से आकर के खुशी खुशी घर पर आराम कर रहा था, इसकी ये बातें सुन करके वो आधा तो वहीं मर गया। और जाते जाते महाशय और बोल जाते हैं कि चलो अब तो भगवान का ही भरोसा है, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे कुछ लोग वाणी से भी हत्या करते हैं। ये अच्छे खासे आदमी को बीमार कर देते हैं, और जो ठीक होने वाला रहता है बीमार उसको मार डालते हैं बोल करके। तो अहिंसावादी कोई नहीं, तब किसी के जीवन में नहीं ले दे करके एक दान बचा हुआ है, स्वार्थ में आकर के लोग करते हैं कि भाई आज मैं इनको इतना दूंगा तो कल मुझे इतना मिलेगा। आज 100 रुपये डाल करके लिफाफा में डाल के देंगे तो कल वो 200 हमें देंगे, हमारा मौका आएगा। यही सोच करके दान कहीं कहीं दिखाई देता है। तो धर्म के 3 पग टूटे। वो बैल बेचारा किसी तरह से लड़खड़ा के चल रहा है। गौ माता को प्रणाम करके पूछा कि हे गौ माता आप बताइए आप कौन हैं? तो गौ माता ने कहा कि मैं धरती हूँ। पाप इतने बढ़ गए हैं कि अब मैं बोझ सहन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आज मेरी ये दशा हो गई। परीक्षित ने तलवार हाथ में लेते हुए उस
राजा रूपी शूद्र को ललकार करके कहा कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम धरती और धर्म को इतना पीड़ा दे रहे हो, इतना कष्ट दे रहे हो, तुम हो कौन? जो तलवार लेके जैसे ही आगे बढ़े परीक्षित जी, वह राजा रूपी शूद्र अपने वेश में आ गया। हाथ जोड़ करके बोला कि हे महाराज, मुझे मत मारिए, मैं तो कलयुग हूं। राजा परीक्षित जी ने कहा कि मेरे राज्य में तुम्हारा प्रवेश कैसे हो गया? मैंने धर्म राज्य की स्थापना किया है, इस धर्म राज्य में तुम कहां से आ गए? एक काम करो, मेरे राज्य को छोड़कर तुम चले जाओ। कलयुग ने कहा कि महाराज ये बताइए, इस धरती पर आपके अलावा भी किसी का राज्य है क्या? आज आप पूरी धरती के स्वामी हो, जहां तक देखो आपका ही राज्य फैला हुआ है, तो मैं इसे छोड़ करके जाऊंगा कहां? मेरा तो समय आ गया। मैं आया थोड़ी हूं, मैं भेजा गया हूं। अब मेरा समय है, आप तो मुझे स्थान दीजिए, मैं कहां रहूं? तो परीक्षित जी ने थोड़ी देर विचार किया और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान प्रदान करता हूं, जा करके इन 4 स्थानों में रहो। कहां कहां? बोले जहां जुआ घर है वहां चले जाओ, जहां शराब घर है वहां चले जाओ, जहां कत्ल खाना है तुम वहां चले जाओ, और जहां वेश्यावृत्ति हो रही है तुम वहां चले जाओ। कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज, मैं अकेले रहूं तो जहां बोलो वहां चले जाओ, मैं अकेला नहीं आया हूं। तो बोले और कौन तुम्हारे साथ में आया है? तो कलयुग ने कहा कि मेरे 9 साथी हैं। कलयुग के 9 मित्र हैं। कौन कौन? बोले लोभो, लोभ जो है यह कली का मित्र है। नृतम यानी झूठ, झूठ भी कलयुग का मित्र है। चौर्य, चोरी, यह कलयुग का मित्र है। मनार्य, मनार्य मतलब दुष्टता, कुछ दुष्ट होते हैं, ऐसे दुष्ट आप लोगों ने देखे होंगे कि बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के किसी को छेड़ देते। अच्छा खासा आदमी रास्ता पकड़ के जा रहा है, लेकिन बिना किसी कारण एक डंडा फेंक के उसके पैर में पैर बजा देंगे ताकि वो गिरे, और वो गिरे, हम मजा लें, हम आनंद लें। केले का छिलका उठा करके कोई जा रहा है, ठीक उसके सामने फेंक देंगे ताकि पैर उस पर पड़े और वो गिरे तो हम देख करके मजे लें। कोई जानवर बेचारा बड़े ही अपने मस्ती में चला जा रहा है, उठा करके बड़ा सा ढेला उसको मारेंगे बिना कारण, ये दुष्ट है। तो कलयुग ने कहा कि दुष्ट भी हमारे साथी हैं। ममहो यानी स्वधर्म त्याग, कुछ लोग होते हैं जो अपने धर्म का त्याग कर लेते हैं, जो अपनी जाति ही बदल देते हैं। सच पूछिए तो सनातन ही धर्म है, सनातन ही धर्म है। बाकी जितने धर्म हैं वो धर्म नहीं है, वो पंथ है, वो पंथ है। धर्म तो मात्र एक ही है, सनातन। जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ में शाखाएं बहुत लगी हुई हैं, लेकिन वो सारी शाखाएं जो है जड़ से निकली हुई है। तो हमारा जो सनातन है वह वृक्ष की वही जड़ है, और बाकी जितने हैं उसमें निकली हुई शाखाएं हैं। ये शाखाएं तभी तक हरी भरी हैं जब तक कि जड़ मजबूत है।
जिस दिन जड़ में दीमक लग जाएंगे ना, तो पहले शाखाएं ही सूखेंगी, जड़ तो बाद में ही सूखे, पहले जो है शाखाएं ही सूखे। जितने भी आप चाहे कोई भी धर्म देख लो, उसके 3 तारीख आपको पता चल जाएगा कि ये धर्म जो है इतने दिन से शुरू हुआ, इतनी तारीख से शुरू हुआ। कोई ये कह दे कि सनातन धर्म कब से शुरू हुआ। हम कलकत्ता जा रहे थे, रास्ते में एक मुस्लिम भाई मिले। भाई क्या, ये 10 बरस पहले की बात है, और उस समय उनकी उम्र लगभग 80 साल रही होगी, वृद्ध थे। तो हमारा वेशभूषा देख करके वो समझ गए थे, तो बोले महाराज आप पंडित जी हैं ना। हमने कहा क्या करते हैं, खाली पूजा पाठ करते हैं? उनका पूजा पाठ तो कम ही करते हैं, कथा वार्ता करते हैं, भागवत करते हैं, राम कथा करते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि महाराज ये बताइए कि भागवत में कहीं भी हमारी बिरादरी का कहीं जिक्र है? उसमें कहीं लिखा है? रामायण में कहीं लिखा है? तो हमने कहा लिखा तो नहीं। तो बोले तब ये शुरू कहाँ से हो गई? तो हमने कहा हमें क्या मालूम, हमसे राम जी के बारे में पूछो तो बताएं। अब तुम ऐसा प्रश्न करते हो, हमें पता ही नहीं है तो हम क्या बताएं। तो उन्होंने हमसे कहा ये किसी को खुदा मानने वाली बात नहीं है, जो सत्य था वही उन्होंने कहा। मैं कभी किसी की निंदा नहीं करता हूँ। मैं तो आपको बताऊं कि मैं मंदिर में भी जाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और मेरे रास्ते में कोई मस्जिद भी गुजरी तो भी मैं जय श्री राम बोल देता हूँ, मेरे मुंह से निकल जाता है। चाहे कोई चर्च मिल गया रास्ते में तो भी मेरे मुंह से जय श्री राम निकल जाता है। ऐसे हाथ उठ ही जाएगा, वो आदत पड़ गई। मैं सबको मानता हूँ। और लखनऊ में जब कथा होती है तब तो मैं वहाँ मंच से कव्वाली भी गाता हूँ, अल्लाह और नबी के गाने भी गाता हूँ। मैं आपको सही बता देता हूँ, उसका कारण है। अब इसको आप पूरा मत मान जाना कि मैं क्यों ऐसा करता हूँ, क्योंकि वहाँ जो कथा होती है वह पीर बाबा के मैदान में होती है, और उसमें आधे खर्च जो है मुस्लिम भाई देते हैं। वहाँ का भंडारा जो होता है वो मुस्लिम से करवाते हैं, और कथा सुनने 9 दिन आते हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग बुरे हैं, सभी हिंदू बुरे हैं, सभी मुस्लिम बुरे हैं, लेकिन अच्छाइयों में ही बुराइयां छिपती हैं। तो मैं तो वहाँ कव्वाली भी गाता हूँ, मैं सबको मानता हूँ। लेकिन जो उन्होंने बात कही मुझे, वह सोचने वाली बात थी। उन्होंने कहा कि देखिए महाराज, हम लोग कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हम यहीं के। बाहर के जो विदेशों के जो लोग आए यहाँ व्यापार करने के लिए, और यहाँ के महिलाओं से उन्होंने विवाह किया, तो उनसे जो बच्चों ने जन्म लिया वही हम कहलाए। हम पहले हिंदू हैं, हमारी माँ हिंदू है, हम पहले हिंदू हैं, बाद में मुस्लिम। तो कुछ लोग इन विचारों को लेकर के भी जीते हैं। वही सही मायने में मानव है, ये भी बताता है। चाहे वो हमारे लोग हों, चाहे किसी को भी लोग हों, जो धर्म पूर्वक अपनी बात को रखता है, अपनी सोच को रखता है, वह सही मायने में मानता है। एक इंसान दूसरे इंसान का गौरव होता है। एक इंसान दूसरे इंसान के रास्ते में पत्थर फेंके, रोड़े अटकाए, वो आदमी है ही नहीं। तो ये स्वधर्म त्याग भी जो है, जो अपने धर्म का त्याग करके अन्य धर्म में सम्मिलित हो जाता है, वह भी कलयुग का साथी है।